हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इग्नू वाले चैनल पर। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बीपीसीसी 114 काउंसलिंग साइकोलॉजी इंग्लिश मीडियम की क्लास होगी। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अब वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन से वाले हैं, आपको कंटेंट दिख रहा होगा, ठीक है। हम एक क्लास में कम से कम 5 या फिर 6 क्वेश्चंस ही क्या करते हैं, एक क्लास में कवर कर पाते हैं, राइट। जितने भी अगर आपका सेशन चल रहा होता है, ठीक है, एग्जाम्स टाइम चल रहा होता है, तब भी हम लाइव क्लास में भी 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। और वैसे भी हम अगर विदाउट सेशन भी अगर क्लास ले रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन कर पाते हैं। लेकिन अब जो आपकी जून 26 में जो ये क्लास आप ले रहे हैं, ठीक है, जून 26 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए क्लास महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज की क्लास में इस वाले जो आपका कोड है बीपीसीसी 114, इसमें पिछले 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर, 3 साल में 6 सेमेस्टर आए। उन 6 सेमेस्टर में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा बार जितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, 5 क्वेश्चंस इग्नू के एग्जाम में जितने रिपीट हुए हैं, आज की क्लास में हम उनको पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है। पहला है नेचर, स्कोप एंड गोल्स ऑफ कपल एंड फैमिली काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है सेकेंड, सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, एसएफबीटी। थर्ड क्वेश्चन है एथिकल गाइडलाइंस इन काउंसलिंग। फोर्थ क्वेश्चन है पर्सन सेंटर थेरेपी, पीसीटी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा आपका टेक्निक्स इन बिहेवियरल एंड साइको एनालिटिक अप्रोचेस, ठीक है। ये कुछ कितने क्वेश्चंस हैं आपके सामने? 5 क्वेश्चंस जो पिछले 3 साल में क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। चलें, चलो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम जानेंगे जो हमारी बुक का नाम है, ठीक है। एक बार उसकी डेफिनेशन अगर हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या है हमारी बुक का नाम? काउंसलिंग साइकोलॉजी, राइट। तो अगर हमने समझ लिया कि हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या है, तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बाकी के आगे टॉपिक्स को, ठीक है। क्योंकि सारे टॉपिक्स क्या है, काउंसलिंग से रिलेटेड हैं। देखो सिंपल सा, एक सिंपल सा मैं बताऊं आपको, काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या होता है। एक प्रोफेशनल, आप कह सकते हैं स्पेशलिटी है, प्रोफेशनल स्पेशलिटी है, जो व्यक्ति के, आप कहेंगे व्यक्ति के इमोशनल, उसके सोशल और उसके फिजिकल वेलबींग पर क्या करती है, फोकस्ड करती है और उसको इम्प्रूव करने में मदद कराती है, ठीक है। बेसिकली पूरा आप कह सकते हैं एक व्यक्ति की जो लाइफ है, ठीक है, उसमें जितनी भी आप कह सकते हो उसकी इमोशनली, सोशली, फिजिकली, ठीक है, बायोलॉजिकली जो भी वेलबींग है, ठीक है, उसको इम्प्रूवमेंट कराने पर फोकस करना क्या कहलाता है आपका? आप कहेंगे उसको काउंसलिंग साइकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। एक प्रोफेशनल स्पेशलिटी, समझ में आया? तो या फिर इसे हम कह सकते हैं एक जर्नलिस्ट हेल्थ सर्विस भी है, ठीक है। इस मतलब एक तरह का एक प्रोफेशन है साइकोलॉजी में, जो कि क्या करता है, बंदे की मदद कर रहा होता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है डिस्ट्रेस से, ठीक है। और आप कह सकते हैं जो भी क्राइसिस वगैरह होते हैं, फैमिली में क्राइसिस वगैरह है, उन्हें रिसॉल्व कराने में क्या करता है, मदद करता है। समझ में आया? और सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है? पर्सनली एक व्यक्ति की डेवलपमेंट पे, उसकी वेलनेस पे, उसकी केयर को प्रिवेंट करने में मदद करता है और ट्रीट करने में कोशिश करता है कि किसी भी तरीके का जो भी मेंटल डिसऑर्डर है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आया क्या होता है आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी? अभी हाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेचर, स्कोप एंड गोल्स। देखो यहाँ पर आपका गोल्स हो गया, ठीक है, ओके, द स्कोप, द गोल्स एंड द स्कोप, ठीक है। नेचर भी यहाँ पर है, पहले यहाँ पर जान लेते हैं हम। यहाँ पर ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर के ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। कपल एंड फैमिली काउंसलिंग क्या है? एक थेरेपी का टाइप है जहां पर पार्टनर्स की और फैमिली मेंबर्स के बीच में इम्प्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट कराता है एक काउंसलर, उनके बीच में क्या इम्प्रूवमेंट करा रहा है, किस चीज पर फोकस कर रहा है, चाहे वो कपल हो चाहे वो फैमिली हो, उनके बीच में कम्युनिकेशन को क्या कराना, इम्प्रूव कराना, उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें सॉल्व करना, ठीक है, और उनके रिलेशन को मजबूत करना, ये क्या कहलाता है, आपका कपल एंड फैमिली काउंसलिंग कहलाता है, ठीक है। अभी किसी भी तरीके का हो सकता है, मान लेते हैं झगड़े वगैरह होते रहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, ठीक है, तो किस वजह से होते हैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, इनके जो रिलेशनशिप है उनको बेहतर बनाने की कोशिश करना एक तरह का क्या कहलाता है, ये आपका थेरेपी है या फिर कपल एंड फैमिली काउंसलिंग। अगर इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है सपोर्टिव, कोलैबोरेटिव, ठीक है, और फोकस करना रिलेशनशिप पे, ना कि एक बंदे पर, एक इंडिविजुअल पे, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला हो, ठीक है, उन दोनों को सपोर्ट करेगा एज अ काउंसलर, ठीक है, आप फैमिली को, आप हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को सपोर्ट करोगे, उनके कोलैबोरेशन में हेल्प करोगे और उनके ओवरऑल रिलेशनशिप पर बात करोगे, उनके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा किसका, कपल एंड फैमिली काउंसलिंग का नेचर। स्कोप की बात करते हैं, कहाँ कहाँ अब इसका स्कोप है, कहाँ कहाँ पर ये जो थेरेपी है, ये जो काउंसलिंग है वर्क करती है। पहला, मैरिटल इश्यूज, हस्बैंड वाइफ से डील करना, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड प्रॉब्लम्स होती रहती है, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझते हैं, पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझते, क्या दोनों के बीच में समस्या है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, पेरेंट्स में और बच्चे में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इसको सॉल्व करना। कम्युनिकेशन गैप्स है, ठीक है, बातचीत ढंग से नहीं होती और अगर बातचीत होती है तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसको किस तरीके से ठीक करना है, ठीक है। एक फैमिली में डोमेस्टिक स्ट्रेस है या फिर फैमिली ट्रांजिशंस, लाइक आप कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया जिस वजह से हम स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर जिसे हम प्यार करते थे उसको हमने खो दिया है, ठीक है, जिस वजह से भी हमें मेंटली कोई भी इशू हो सकता है, उस चीज को ठीक करने में, उस चीज को बेहतर बनाने में उस कोशिश करना क्या कहलाता है, कपल एंड फैमिली काउंसलिंग कहलाता है। समझ में आया। अब जो काउंसलर है वो वर्क करता है फैमिलीज के साथ एट ऑल साइज एंड टाइप्स, एड्रेसिंग इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल इशू, हर तरीके के इशू पर फोकस करके उसे इम्प्रूवमेंट करना उस पर, या फिर उसे बेहतर बनाने की कोशिश करना, कौन करता है, काउंसलर करता है, कपल एंड फैमिली काउंसलिंग के माध्यम से। समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या होता है आपका ये थेरेपी या फिर काउंसलिंग, इसका स्कोप क्या है, इसका नेचर क्या है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप, है ना। बताइए। जैसे अब इसके गोल्स क्या हैं, इसके गोल्स भी भाई देखो यही सारी चीजें हैं जो अभी हमने नेचर में और स्कोप में पढ़ा है। पहली चीज क्या है, दोनों मेंबर्स के बीच में या जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं या फिर पार्टनर्स हैं उनके बीच में समझ बनाना, उनके झगड़े को कम करना, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, या फिर उन दोनों के बीच में, दोनों जो पार्टनर्स हैं या फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को क्या करना, डेवलप करना, जिससे कि वो बार बार झगड़े नहीं, लड़े नहीं, जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी बातचीत है उसे आराम से बैठ के सुने और चीजों को सॉल्व करें, ठीक है। और साथ ही साथ प्रमोट करना उनके एक इमोशनल बॉन्ड को फैमिली मेंबर्स में और साथ ही साथ दोनों पार्टनर्स के बीच में, ठीक है जी। समझ में आया। यही होते हैं हमारे कुछ गोल्स किसके, कपल एंड फैमिली काउंसलिंग के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है तो काउंसलर उन्हें सिखाएगा या फिर उन्हें सिखाता है कि आपको एक दूसरे से कैसे बात करनी है, कैसे एक दूसरे को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, और किस तरीके से शांत मन से शांति तरीके से समस्या को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। और अब जो ये काउंसलिंग होती है कपल एंड फैमिली काउंसलिंग, ये किस तरह की काउंसलिंग होती है, देखो नॉन जजमेंटल होती है, ठीक है, और कॉन्फिडेंशियल होती है, यानी कि गोपनीयता के साथ होती है। हम यहाँ पर अपनी एज अ काउंसलर हम यहाँ पर क्या करते हैं,
आइडेंटिटी को छुपा के रखते हैं। एक काउंसलर है जो कि फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर रहा है। अब उसे फैमिली के बारे में सब कुछ पता है, हर एक इशू के बारे में पता है, ठीक है। तो वो जो भी इशू है, जितनी भी इंफॉर्मेशन फैमिली के बारे में या फिर हस्बैंड वाइफ के बारे में जानता है, वो एज अ काउंसलर अपने पास ही रखेगा, ठीक है, अपने तक ही रखेगा, प्राइवेट रखेगा, किसी और अदर व्यक्ति से रिवील नहीं करता है। ये काउंसलर एथिक्स में आता है, ठीक है आपका, कि किस तरीके से काउंसलर जो है काउंसलिंग कर सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी, SFBT, एक शॉर्ट टर्म गोल ओरिएंटेड काउंसलिंग अप्रोच। Unlike traditional therapy, it focuses on solutions rather than dwelling on problems. The therapist help clients identify their strength, their resources, and the past successes to achieve specific goals. Solution focused brief therapy नाम से पता चल रहा है, एक छोटे समय वाली और एक गोल ओरिएंटेड थेरेपी है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ नहीं, प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस थेरेपी में क्या करता है, जो हमारा काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट को बता रहा होता है कि आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने सोल्यूशन पर फोकस करना है, ठीक है। और साथ ही साथ मदद करता है क्लाइंट की, उसकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड, उसकी स्किल से रिलेटेड और उसके जो पास्ट सक्सेस होते हैं उसको पहचानने में मदद करता है, ताकि एक जो क्लाइंट है, जो काउंसलर का क्लाइंट है, वो बहुत जल्दी से अपने गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। बताओ समझ में आया? ये होता है हमारा यहाँ पर SFBT, सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी। अब यहाँ पर इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। पहली है यहाँ पर इसका मिरेकल क्वेश्चन। मिरेकल क्वेश्चन जस्ट लाइक कि आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब आपकी समस्याएं खत्म हो गई हैं, तो अब आप क्या करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, अब आपकी लाइफ कैसी होगी, इस तरीके से क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, ठीक है। जिससे कि अब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिसअपेयर हो गई है, बताओ जी अब आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप कैसी लाइफ चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन होता है आपका स्केलिंग क्वेश्चन। ये आपको जो टेक्निक्स के नाम है ये याद रखने हैं। पहला है आपका मिरेकल क्वेश्चन और दूसरा है आपका स्केलिंग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्केलिंग क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्केलिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है रेटिंग प्रोग्रेस और कॉन्फिडेंस ऑन अ स्केल, स्केल पर कॉन्फिडेंस दिखाना या फिर अपनी प्रोग्रेस को रेट करना। जैसे कि 0 से लेकर के 10 तक हम मान लेते हैं, ठीक है, 0 to 10, ठीक है। 0 से 10 तक के बीच में बताइए, रेटिंग करिए, आप आपकी प्रॉब्लम को कितना सॉल्व कर चुके हैं। मान लेते हैं हमारा जो क्लाइंट है वो कहता है कि मैं 6 रेटिंग दे दी, मान लेते हैं उसने, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि अब सिर्फ और सिर्फ 4 ही रह गई है, कुछ समस्या रह गई है जो कि अब आपकी खत्म होने वाली है, ठीक है। आपने ऐसे करते करते ही क्या कर लिया है, सॉल्यूशन पर फोकस करते करते ही, ना ज्यादा समस्या पर ध्यान देते हुए, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस करते हुए आप अपनी आधे से ज्यादा समस्याओं का हल ढूंढ चुके हैं, ठीक है। ये होता है आपका क्या, स्केलिंग क्वेश्चन। समझ में आया? तो एक तरह का अगर हम SFBT का नेचर की बात करें तो प्रैक्टिकल है, पॉजिटिव है और फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे की तरफ देख रहा है भाई, जाहिर सी बात है, पीछे की तरफ नहीं ध्यान देता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, कहाँ हुई, नहीं, अब उस प्रॉब्लम को बस सॉल्व करना है, SFBT कहलाएगा, ठीक है। स्कोप क्या है, इंडिविजुअल को, कपल को। अब इसमें एक व्यक्ति की भी प्रॉब्लम आ सकती है, कपल की भी प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली काउंसलिंग भी आ सकता है, हर तरह की प्रॉब्लम को हम इसमें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये कहलाता है आपका SFBT, सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी। तो इसके गोल्स क्या होते हैं, इसके गोल होते हैं, देखो, छोटे छोटे चेंजेस लेकर के आना, ठीक है। इंडिविजुअल हो चाहे फैमिली हो चाहे कपल हो, उनके बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना और सेल्फ, आप कहेंगे डिपेंडेंसी को बढ़ा, डिपेंडेंसी नहीं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, ठीक है, बेसिकली कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, ठीक है, और बहुत जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, ठीक है।
जैसे कि हम मान लेते हैं SFBT में एक काउंसलर है, फॉर एग्जांपल के लिए एक छात्र है, एक स्टूडेंट है। SFBT, अब वो बच्चा जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसको एग्जाम्स आ रहे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अब काउंसलर उसे सवाल करेगा कि बताओ, तुमने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से मेहनत करी थी और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए थे, तुमने किस तरीके से पढ़ाई करी थी। अब स्टूडेंट बताएगा कि मैं कैसे पढ़ता था, ठीक है। अब वही तरीका जो काउंसलर है क्लाइंट को या फिर स्टूडेंट को दोबारा बताएगा कि दोबारा से इसी आप जो तरीका है आपका, इसी को फॉलो करो और दोबारा से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये होता है आपका SFBT। समझ में आ गया? बताइए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एथिकल गाइडलाइंस इन काउंसलिंग। मैंने आपको अभी बताया था कि एज अ काउंसलर आपको आपके क्लाइंट की जितनी भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं उन्हें क्या रखना होता है, कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। ये किस में आते हैं, काउंसलिंग एथिक्स में आते हैं, यानी कि एथिकल गाइडलाइंस है काउंसलिंग में, ठीक है। जिससे कि जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उन सभी की सेफ्टी, ठीक है, उनकी पर्सनल जो डिटेल्स हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करना, और क्लाइंट की वेल बींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक काउंसलर को काउंसलिंग के एथिक्स के बारे में पता होना, ठीक है, जिससे कि वो अपने प्रोफेशनली वर्क को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जो ये काउंसलर को भाई गाइड करता है कि कैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, प्रोफेशनैलिटी के साथ और फेयरली क्या करना है, एक्ट करना है, अपना वर्क करना है, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म कंसेंट, उसके बाद थर्ड फोर्थ, ठीक है। ये 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। आपका पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है हमसे? आपका पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि क्लाइंट की जानकारी सिर्फ और सिर्फ एज अ काउंसलर आपको अपने तक रखनी है, किसी अदर व्यक्ति से साझा नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है आपसे, क्लाइंट को काउंसलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, और उसके बाद उससे परमिशन लेना, उससे कंसेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट है उसको किसी भी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचना है, ठीक है। फोर्थ फोर्थ में है भाई आपका काम है काउंसलिंग करना, यानी कि आप आपके क्लाइंट की हेल्प करना चाह रहे हैं, यानी कि उसके हित में ही काम होना चाहिए, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ क्या है यहाँ पर, कॉम्पिटेंसी, यानी कि जिस भी सेक्टर में जो हमारा काउंसलर है वो बहुत अच्छा है, जिसकी स्किल्स उसे आती हैं, जिस भी सेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, प्रशिक्षित है, सिर्फ और सिर्फ उसी वर्क, उसी सेक्टर में क्या करे, काम करे, ठीक है। समझ में आया? तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो मान लेते हैं लाइक आपका क्लाइंट है जो काउंसलर को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है। तो काउंसलर उसे क्या करेगा, उस यहाँ पर काउंसलर अपने एथिक्स को यूज करेगा, ठीक है, और अपने क्लाइंट के कंसेंट के बिना, ठीक है, किसी और को वो पर्सनल जो पर्सनल प्रॉब्लम है क्लाइंट की बता नहीं सकता, किसी और अदर व्यक्ति को, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर आगे फोर्थ टॉपिक की तरफ। फोर्थ के बाद हमारे दो टॉपिक रह जाएंगे, दो टॉपिक कंप्लीट करते हैं, देन क्लास को ओवर करेंगे। यहाँ पर आपका है PCT, पर्सन सेंटर थेरेपी। किसने डेवलप करी थी? कार्ल रोजर्स ने, हमारे कार्ल रोजर्स ने क्या करी थी, डेवलप करी थी, ठीक है। किस आइडिया पर बेस है? उन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति के पास इतनी क्षमता होती है कि वो ग्रो कर सके, ठीक है, और साथ ही साथ सॉल्व कर सके अपनी खुद की प्रॉब्लम को। ये कहलाई हमारी PCT, पर्सनल सेंटर थेरेपी। किसने डेवलप करी? कार्ल रोजर्स ने डेवलप करी। किस आइडिया पर बेस्ड थी कि हर एक बंदे के पास, हर एक व्यक्ति के पास, उसके पास खुद को सुधारने
और हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ये कहलाता है हमारा पीसीटी। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो जाहिर सी बात है पीसीटी में कोई भी डायरेक्टिव नहीं होगा, यानी कि पीसीटी कैसी है, नॉन डायरेक्टिव है, कोई भी ऊपर कोई काउंसलर नहीं है, हम हमारी प्रॉब्लम को खुद ही सुधार रहे हैं, खुद ही उसको सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास ये क्षमता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, पीसीटी इज सपोर्टिव, सहयोगात्मक है, ठीक है। The therapist provide empathy, unconditional positive regard or genuineness to create a safe environment. Client lead the session and explore their feelings freely. क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर काउंसलर क्लाइंट को किसी भी प्रकार का क्या कर रहा है, निर्देश नहीं दे रहा है, कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, खुद ही अपनी भावनाओं को समझने में, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को समझने में, उन्हें सुधारने में, उनको सॉल्व करने में सक्षम है और खुद को ही समझने में मदद करता है। ये होता है आपका पीसीटी। और इसके 3 मुख्य क्या हैं, आपके तत्व हैं जो मैंने आपको बताए क्या होते हैं। पहला है आपका यहाँ पर एम्पैथी, दूसरा आपका अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, और तीसरा है आपका जेन्युइननेस, ठीक है। कि यहाँ पर एक जो थेरेपिस्ट होगा क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करेगा, वो एम्पैथी प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड करेगा, और अपनी जेन्युइननेस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, जिससे कि क्लाइंट को एक सेफ इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। और जिस तरीके से क्लाइंट जो क्या कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकता है। समझ में आया? आप कहाँ कहाँ स्कोप है इसका। मान लेते हैं जो भी लोग हैं वो डिप्रेशन से, एंजाइटी से, या फिर अपने रिलेशनशिप इशू से, या फिर अपनी सेल्फ स्टीम प्रॉब्लम से क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, ठीक है, या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ से जूझ रहे हैं, तो वहां पर आपका पीसीटी क्या करता है, पूरी तरीके से भाई हेल्प करता है, ठीक है, एज अ काउंसलर। गोल क्या है, मदद करता है क्लाइंट को समझाने, उसको ही बहुत अच्छे से, कि क्लाइंट जो है अपने आप को बहुत अच्छे से समझे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे, ठीक है, और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आए। ये हमारे क्या होते हैं, गोल होते हैं किसके, पीसीटी की, ठीक है। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, खुद को स्वीकार करना कि मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, और मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकता हूँ। एक सकारात्मक क्या कर रहे हैं, हम एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बेकार समझ रहा है तो काउंसलर जो है उसे जज नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि उसकी भावनाओं को समझकर, जो उसकी फीलिंग्स हैं उन्हें समझ के, ठीक है, समझने के साथ साथ उसे क्या करेगा, हेल्प करेगा कि जो व्यक्ति है वो अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने में उसकी मदद करता है बेसिकली, ठीक है। और मदद करने के बाद मतलब उसकी लाइफ जो है, जाहिर सी बात है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव से हम क्या जा रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हैं, जहां पर बंदा अपने आप को समझने की कोशिश करता है, अपने आप को सुधारने की, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए जी, क्लास का लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, टेक्निक्स इन बिहेवियरल एंड साइको एनालिटिक अप्रोच। देखो 2 तरह के होते हैं, पहला है आपका बिहेवियरल अप्रोच और दूसरा है आपका साइको एनालिटिक अप्रोच। क्या होता है, यहाँ पर फोकस करना चेंजिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल अप्रोच, या फिर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी कि ऐसा व्यवहार जो हमें दिख रहा है, ठीक है। यानी कि बिहेवियर अप्रोच से आप सीधा सीधा सा समझिए कि एक तरह का ऐसा व्यवहार है जो हमें दिख रहा है, और जो व्यवहार दिखने वाला है उसे बदलने पर ध्यान देना क्या कहलाता है, आपका बिहेवियरल अप्रोच कहलाता है। इसकी कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर यहाँ पर तीसरी है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, उसके बाद फोर्थ है मॉडलिंग, ठीक है जी।
ये कुछ क्या होती हैं, कॉमन टेक्निक्स आती हैं किसकी, बिहेवियरल अप्रोच की। इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। अगर बात करें हम हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारा दिखने वाला व्यवहार है ना, ठीक है, उसे थोड़ा सा चेंज करना, कुछ टेक्निक्स को अपनाना, जिसमें हमारी पहली टेक्निक है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि नया व्यवहार सीखना। फिर दूसरा आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यहाँ पर हम रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट दे रहे हैं और व्यवहार को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है, या हाँ व्यवहार को बदल रहे हैं। फिर आता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, डर, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए किसी को डर बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, हमें पानी से डर लगता है, लोगों को एक तरह का फोबिया होता है, ठीक है, एक तरह का मान लेते हैं ऊंचाई से डर लगता है, तो उस डर को धीरे 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 क्या करना, कम करना, ठीक है। बच्चा आप कह सकते हैं, स्टूडेंट, आपने बहुत सारे, आप कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, या फिर हम स्कूल से बाहर निकले हैं, तो स्कूल में बहुत से बच्चे ऐसे होते थे कि जो टीचर के आगे नहीं बोलते थे, या फिर टीचर अगर बोल देते कि आपको रीडिंग करनी है तो बच्चा नहीं कर पाता था, ठीक है, उसे एंजाइटी फील होने लगती थी, उसे डर फील होने लगता था। इस चीज को कैसे कम किया जाए, ये किस में आता है, आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में आता है। फिर है फोर्थ आपका मॉडलिंग, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, दूसरों को देख करके सीखना, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाना, ठीक है। कैसा मेथड्स होते हैं, प्रैक्टिकल है, स्ट्रक्चर है, और कैसा है आपका, गोल ओरिएंटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं बच्चा जो है एक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आया है, ठीक है, तो वो आगे भी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए तो टीचर उसे रिवॉर्ड देगी, चॉकलेट दे सकती है, ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स के आगे उसके लिए क्लैपिंग करवा सकती है, तो बच्चे में मोटिवेशन आता है, ठीक है। वहीं अगर एक बच्चा क्या कर रहा है, बहुत गंदे मार्क्स लेकर के आया, तो उसे पनिशमेंट देना, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स को बुलाना, थोड़ी सी आप कह सकते हैं उनसे थोड़ी सी सहायता लेना, किस वजह से बच्चे के क्या आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है और जो गंदे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डरा देना, पनिशमेंट का डर थोड़ा सा बच्चे में बिठा देना, जिससे बच्चा क्या कर सकता है, अच्छे मार्क्स ला सकता है। समझ में आया, ये होता है हमारा क्या, बिहेवियरल अप्रोच। समझ गए। बात करते हैं यहाँ पर हमारी साइको एनालिटिक अप्रोच, जो किस पर बेस्ड है, फ्रूट्स थ्योरी पर, ठीक है। सिगमंड फ्रूड ने, आप कहेंगे बेसिकली, इस अप्रोच को डेवलप किया था, ठीक है, जो कि एक्सप्लोर करती है अनकॉन्शियस मोटिव्स अफेक्ट बिहेवियर। यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं, कुछ टेक्निक्स आती हैं, 4-5 टेक्निक्स आती हैं। पहले तो अगर समझ लेते हैं हम यहाँ पर, जो हमारे सिगमंड फ्रूड हैं, ठीक है, उन्होंने इस सिद्धांत को, इस अप्रोच को क्या किया, डेवलप किया, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, और जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, हमें उन पर फोकस करना है, उन पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर सिगमंड का कहना है, ठीक है, सिगमंड जो हमारी थ्योरी है, साइको एनालिटिक अप्रोच में कहना है इनका कि अनकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन, और जो हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस हैं उन पर ध्यान देना। अब इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि पहली टेक्निक क्या है, फ्री एसोसिएशन, यानी कि सिंपल है, जो आपके दिमाग में आ रहा है बोल दो, ठीक है। दूसरी ड्रीम एनालिसिस, उसके बाद थर्ड है आपका ट्रांसफेरेंस, फोर्थ है डिफेंस मैकेनिज्म, हाँ 4 ही हैं, ठीक है। तो पहली क्या है आपकी, फ्री एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि जो आपके माइंड में आता है सबसे पहले उसी को बोल दो, ठीक है। ड्रीम एनालिसिस, जो भी आपके सपने में है उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ट्रांसफेरेंस, जो हमारी पुरानी फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो थेरेपिस्ट पर डालना, पुराने भाव बेसिकली थेरेपिस्ट पर डालना। डिफेंस मैकेनिज्म, अपनी आप कह सकते हैं यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म एनालिसिस का मतलब होता है सिंपल सा, कि जो हमारी मेंटली प्रोटेक्शन है उसके कुछ तरीके, उसके कुछ मेथड्स, ठीक है। अब इसके गोल क्या होते हैं, जो हमारे कुछ छुपे हुए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, उनको कवर करने में हेल्प करता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है उन्हें समझने में मदद करता है, और जो हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, जो हमारे मन में, हमारे माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, जो टेंशन्स चल रही होती है, उन्हें सॉल्व करने में मदद करता है, वो आपका कहलाता है साइको एनालिटिक अप्रोचेस।
ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।